हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। पिछली क्लास में आप लोगों ने समझा डेटा कलेक्शन के दो मेन सोर्स, जिसमें आपने प्राथमिक समंग यानी कि आपका प्राइमरी जो डेटा है उसका कॉन्सेप्ट को आपने समझा, उसकी मेरिट एंड डिमेरिट को समझा। साथ ही साथ आपने समझा सेकेंडरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के मेरिट्स और डिमेरिट को पढ़ा। साथ ही साथ कौन सा मैथ डेटा किस जगह पर यूज होना चाहिए, इसकी उपयोगिता के बारे में आपने अच्छे से अध्ययन किया। उस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम आज शुरू करते हैं सेंसस एंड सैंपल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है। जब आप इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च करने जाते हैं तो आप या तो सेंसस मेथड का यूज करते हैं या सैंपलिंग मेथड का। तो उन दोनों मेथड के बारे में आज डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देर न करते समझते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और विश्वास कीजिए आपका जो स्टैटिक्स है वो चाहे वो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूट पाएगा। आइए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंसस मेथड। अब सेंसस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना होता है। तो देखो, सेंसस को या तो एक होता है यूनिवर्स और एक होता है पॉपुलेशन, दोनों सेम ही होता है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन। तो जिस किसी भी स्टडी का हम अध्ययन करते हैं तो उसके जो ऑल रिस्पोंडेंट होते हैं उसी को हम लोग समग्र या यूनिवर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप बीकॉम क्लास की जो जितने स्टूडेंट हैं उनकी ऊंचाई का अध्ययन करना चाहते हैं, तो जो बीकॉम में नंबर ऑफ स्टूडेंट है टोटल, उन्हीं को हम लोग यूनिवर्स कहेंगे स्टैटिस्टिक्स की भाषा में, या हम पॉपुलेशन कहेंगे, हिंदी में समग्र कहेंगे। तो आइए समग्र को थोड़ा समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्टैटिस्टिकल यूनिवर्स यानी सांख्यिक समग्र क्या होता है। तो देखो, जब अनुसंधान क्षेत्र की उन सभी इकाइयों मदों का योग जिनके बारे में सूचना प्राप्त करनी है, ठीक, यानी जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं उसके पूरे रिस्पोंडेंट, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक जिले के में जनगणना का अध्ययन आप करना चाहते हैं कि पूरे जिले में जनगणना करना चाहते हैं, तो उस जिले में रहने वाले सभी लोग यूनिवर्स कहे जाएंगे। अगर आप किसी क्लास के बच्चों के मार्क्स की स्टडी करना चाहते हैं या एवरेज ऊंचाई की स्टडी करना चाहते हैं, तो जितने बच्चे होंगे उन सभी बच्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप इनको देखिएगा। उसके बाद हम समझते हैं कि यूनिवर्स कितने तरह के होते हैं। तो जनरली यूनिवर्स 4 तरह के होते हैं। एक होता है फाइनाइट। फाइनाइट मीन्स निश्चित, काउंटेबल, जिनको आप काउंट कर सकते हो, जैसे एक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, लाइब्रेरी में किताबों की संख्या, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट, यानी जिसकी संख्या सीमित निश्चित है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट, अनिश्चित, यानी जिनकी संख्या हम निश्चित नहीं कर सकते, जैसे आसमान में तारों की संख्या, सिर में बालों की संख्या, तो इनको हम निश्चित नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल में आ जाता है। एग्जिस्टिंग, जिसका अस्तित्व है, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग में यानी बुक्स इन लाइब्रेरी। नेक्स्ट देते हैं एक्सपेरिमेंटल, यानी प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक यूनिवर्स वो यूनिवर्स होता है जो संपूर्ण घटित होने वाली घटनाओं की बात करता है, कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक डाइस को थ्रो किया तो कितने केसेस बन सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे 50 बार डाइस को फेंचा, थ्रो किया, तो कितने केसेस आपके बन सकते हैं, वो पूरे आपके यूनिवर्स कहे जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यूनिवर्स आपने समझ लिया कि ये जो है आपका यूनिवर्स है, पूरे क्लास के बच्चों की संख्या। अब उसमें हम सैंपल की बात करें तो सैंपल इसका छोटा सा पार्ट, यानी कि जो स्कूल के बच्चे हैं, अब आपके पास सामने ऑप्शन है, तो या तो पूरे बच्चों की स्टडी करें या फिर पूरे बच्चों की स्टडी ना करके कुछ सैंपल के रूप में स्टडी करें। तो देखो, यहाँ समझना है सैंपल, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिदर्श या इसको बोलते हैं बानगी, ठीक है। तो प्रतिदर्श या बानगी या सैंपल एक ही मतलब होता है। सैंपल आप समझ गए कि पूरी चीजों में से कुछ चीजें ले लेना जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। इसको आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, जैसे शरीर में ब्लड की मात्रा। अब मान लीजिए कि पूरे शरीर में 5 लीटर ब्लड है, तो ये पूरा 5 लीटर हो गया यूनिवर्स।
लेकिन अब आपको टेस्ट करना है कि ब्लड में प्रोटीन है कि नहीं है, क्या है, तो क्या करते हैं, आपसे सैंपल लिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू थोड़ा सा, ठीक है, और वो जो सैंपल होता है उसी को हम लोग कहते हैं सैंपल। और ऐसा माना जाता है कि जो जो थोड़ा सा कुछ बूंदे आपकी ब्लड की ली गई हैं वो पूरे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं सैंपल क्या है। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ड्रॉन फ्रॉम यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से कुछ ग्रुप जो आपने लिया है उसे हम सैंपल सैंपल कहेंगे। समग्र का वह छोटा अंश जो पूरे समूह के लक्षणों को प्रतिनिधित्व करे, पूरे ग्रुप की बात करें, यानी कि ये मान लीजिए कि पूरा ब्लड है, ठीक है, और यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्लड सैंपल के रूप में ले लिया तो ये सैंपल हो जाएगा। और ये यूनिवर्स, यूनिवर्स को ही पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें हम संगणना विधि का यूज करते हैं जिसमें पूरी यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, और सैंपल विधि में पूरे यूनिवर्स की स्टडी ना करके केवल सैंपल की स्टडी करते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंसस मेथड आखिर है क्या, संगणना विधि क्या होती है। तो देखो संगणना विधि में क्या होता है कि जितने भी रिस्पोंडेंट होते हैं, देखो जैसे आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें क्या है, ये इनको बोलते हैं इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर हिंदी में संगणक, संगणक, ठीक है, संगणक। तो और ये रिस्पोंडेंट है, यानी कि उत्तर देने वाले, ये उत्तर पूछने वाले, ये उत्तर देने वाले। तो आपने देखा होगा कि इस समय सेंसस यानी जनगणना चल रही है, तो हर फैमिली में कोई आएगा, दरवाजा नॉक करेगा, वो इन्यूमरेटर होगा और आपसे जनसंख्या से संबंधित डेटा पूछेगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंसस मेथड में क्या होता है, संपूर्ण पॉपुलेशन से क्वेश्चन किया। जैसे देश की जनसंख्या जनगणना हो रही है तो पूरे देश में रहने वाले लोगों की गणना की जाती है। तो जब पूरे देश के सभी लोगों की गणना की जाए तो उसको बोलते हैं सेंसस मेथड। यहाँ पूरे देश का मतलब इस बात से नहीं है, अगर हम पूरे देश की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पूरे देश का, अगर हम एक कक्षा की गणना कर रहे हैं तो कक्षा में रहने वाले विद्यार्थियों का, अगर हम लाइब्रेरी में पुस्तकों की बात कर रहे हैं तो पुस्तकों की संख्या पूरी, तो वो यूनिवर्स होगा, ठीक। और उसको अगर पूरी एक एक बुक, एक एक लोगों से हम जब स्टडी करते हैं तो उसको संगणना विधि कहते हैं। अनुसंधान क्षेत्र की प्रत्येक इकाई से आंकड़े एकत्र करते हैं, ठीक, हर यूनिट से हम आंकड़े एकत्र करते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो सेंसस ऑफ इंडिया इन्यूमरेटर विजिट एवरी हाउस होल्ड नेशन वाइड, तो पूरे देश में इस तरह के इन्यूमरेटर आएंगे और आपसे जानकारी लेंगे। नेक्स्ट देखिए मेरिट ऑफ सेंसस मेथड। सेंसस मेथड के गुण क्या है, आखिर क्यों जरूरी है। तो देखिए कवर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब पूरे समग्र की को ये कवर करता है, ठीक। स्टडीज एवरी यूनिट यानी सभी यूनिट की स्टडी करता है। कैप्चर ऑल पॉपुलेशन, ठीक है, पूरे पॉपुलेशन को कैप्चर करता है, उसकी विशेषताओं को। हाई एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, यानी कि इस मेथड में शुद्धता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, रिजल्ट एक्यूरेट सही आते हैं। और ये कहाँ पे, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए फायदेमंद होता है जब पॉपुलेशन स्मॉल हो। बेस्ट फॉर नॉन होमोजीनियस डेटा, अब कहां पर फायदेमंद होता है, जहां पर नॉन होमोजीनियस डेटा हो, मतलब हेट्रोजीनियस हो। हेट्रोजीनियस का मान लो कि ये यूनिवर्स है और यहाँ पे मान लो दाल है, ये चना की दाल है, ये अरहर की दाल है, ये मूंग की दाल है, ठीक है, या और कोई दाल है, तो ये अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट, यानी कि बहुत अलग अलग चीजें हैं, तो इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो इनको अलग अलग करके निकालेंगे। जैसे देश में पॉपुलेशन, तो मेल अलग हो गए, फीमेल अलग हो गए, 14 साल से कम उम्र के बच्चे अलग हो गए, ठीक है, गरीब अलग, अमीर अलग। तो जब सारे लोग रहते हैं तो उसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। और जब सेम स्टडी हो, जैसे क्लास में बच्चों की हाइट, तो बच्चे सारे एक तरह के हैं तो पूरे बच्चों की स्टडी करें, ठीक है ना। तो हेट्रोजीनियस का मतलब समझ में आ गया कि यूनिवर्स में अलग अलग तरह के लोग हैं, ठीक है। और होमोजीनियस का मतलब सेम तरह के। तो जहां पर डेटा आपका हेट्रोजीनियस है वहां पर सेंसस मेथड अच्छा होता है। इन डेप्थ प्रॉब्लम एनालिसिस, गहन अध्ययन की जाती है, क्योंकि इस विधि के द्वारा इन्यूमरेटर एक एक व्यक्ति से डेटा कलेक्ट करता है, तो पूरे देश में गहन अध्ययन होता है, पूरी स्टडी की अध्ययन होती है। नेक्स्ट
देखिए अब बात करते हैं डिमेरिट, इसके कुछ हानियां भी होती हैं और सुटेबिलिटी कहाँ पर ये फायदेमंद होता है इसको समझते हैं। तो देखो अगर इसके दोष की बात करो तो हाईली कॉस्टली, ठीक, सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें पैसा बहुत लगता है, मैसिव फाइनेंस, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बहुत ज्यादा लेबर लगता है, ठीक है, बहुत से लोग चाहिए, और लॉन्ग टाइम गैप बिफोर रिजल्ट। आप देखते हो कि देश की जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है और इसके रिजल्ट आने में भी बहुत समय हो लग जाता है, ठीक है। अनसुटेबल फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन, अगर इनफाइनाइट पॉपुलेशन है उसके लिए सुटेबल ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद इनएप्लीकेबल फॉर पेरिसेबल आइटम, जो टूटने उठने वाले आइटम है उनके लिए जो है ये इनएप्रोप्रिएट होता है, अच्छा नहीं होता है। कहाँ पर सुटेबल होता है, कहाँ उपयुक्त है, जब क्षेत्र सीमित हो, जब आपका स्कोप जो है क्या हो, सीमित हो, वहां के लिए उपयुक्त होता है। व्हेन एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट आर रिक्वायर्ड, जब आपको एग्जैक्ट, सही और शुद्ध रिजल्ट की जरूरत हो तो सेंसस मेथड बहुत अच्छा होता है। व्हेन ट्रेंड इन्यूमरेटर आर अवेलेबल, अब देखो इस गणना विधि में आपके पास इन्यूमरेटर ट्रेंड होना चाहिए, उनको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, तभी ये मेथड अच्छा रहता है। नेक्स्ट, अब देखिए बात करते हैं सैंपल मेथड की, ठीक है। तो सैंपलिंग क्या होती है, सैंपल, तो अभी आपको बताया कि आपने देखा होगा कि व्यापारी लोग होते हैं, बोरे में एक परखी लिए रहते हैं, तो चारों तरफ से परखी से थोड़े थोड़े अनाज निकालते हैं और वो अनुमान लगा लेते हैं कि पूरे बोरे में एक ही तरह का अनाज है। तो उसी तरह से देखो क्या सैंपल क्या होता है कि जैसे एक कॉलेज में पढ़ने वाले 2000 बच्चे हैं और उनकी हमें लंबाई का औसत निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करें, एक तरीका है कि पूरे 2000 बच्चों की स्टडी करें, तो ये हो जाएगा सेंसस मेथड। और उन 2000 की बच्चों की स्टडी ना करके केवल 150 बच्चों की स्टडी कर लें, लेकिन जो रिजल्ट आए, जो एवरेज आए, वो लगभग वही आना चाहिए जो यूनिवर्स से आया है, ठीक है। तो उसको हम लोग सैंपल मेथड कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि गोल फाइंड एवरेज हाइट ऑफ 2000 कॉलेज स्टूडेंट, तो 2000 एक कॉलेज में स्टूडेंट है, उनकी औसत ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 2000 ना करके केवल 50 बच्चों की हाइट का अनुमान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2000 बच्चों को नहीं स्टडी करेंगे, केवल 50 बच्चों को निकालेंगे। अब 50 बच्चों को निकालने के तरीके हैं, ठीक है। तो ऐसा लेकिन सैंपल होना चाहिए जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, ये नहीं कि सारे लंबे लंबे बच्चों को आप 50 ले लो या हाइट में कम बच्चों को निकाल लो या एवरेज वालों को निकाल लो। इससे क्या होता है, भ्रामक रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट सही नहीं आएंगे। अगर आपको सही रिजल्ट लेना है तो बच्चों को बैठाला और रैंडम, ठीक है, या एवरी 5वां 10वां ऐसे करके निकाल सकते हैं, या पर्ची उनके नाम की बना सकते हैं, ठीक, जिससे पूरे ग्रुप की स्टडी हो सके। तो 2000 ना करके 50 की स्टडी करना सैंपल मेथड कहलाता है। आई नेक्स्ट, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर, यानी कि सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स। तो देखो सबसे पहले कवरेज, ठीक, एवरी यूनिट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक, तो सभी यूनिट की गहराई से जांच की जाती है इस मेथड में, लेकिन सैंपल मेथड में केवल कुछ चुनिंदा यूनिट्स की स्टडी से ही पूरे का रिजल्ट निकाला जाता है। कॉस्ट एंड टाइम, आप जानते हो कि सेंसस मेथड में पूरी यूनिट का स्टडी करना होता है, इसलिए ज्यादा पैसे लगते हैं, ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लोग लगते हैं। इसके कंपैरिजन में कम पैसा लगता है, कम टाइम लगता है, कम लेबर लगता है, ठीक है। अगर बात करें शुद्धता की तो इसमें हाई एक्यूरेट, उच्च शुद्धता होती है और विश्वसनीय ज्यादा होते हैं ये इन कंपेरेटिव सैंपल के मेथड में, ठीक है। उसके बाद सुटेबिलिटी, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन जहां पर विषम समग्र हो, समग्र कैसा हो, विषम हो, वहां ये मेथड अच्छा होता है। और पॉपुलेशन हो, एक तरह के लोग हो, जैसे क्लास में बच्चे, तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, ठीक है, तो वहां पर सैंपल मेथड बढ़िया होता है। तो देखिए ये कुछ मेथड है जो आपने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे
सैंपल के मेथड कि सैंपल क्या होता है और सैंपल कितने तरह से लिया जाता है, उसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।